हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाली यूपी टीईटी परीक्षा 2022 की, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की। क्या इस यूपी टीईटी परीक्षा में इस बार बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर की परीक्षा दे पाएंगे? साथ ही जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या प्राइमरी सुपरटेट की परीक्षा आएगी, उसमें भी बीएड वालों पर क्या इस बार रोक लग जाएगी या वो शामिल नहीं होंगे इस परीक्षा में? और साथ ही अब इस वक्त अगर हम देखें तो बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये बड़े दो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बीएड किया है और जो इस भर्ती परीक्षा की सुपरटेट की, प्राइमरी सुपरटेट की तैयारी में लगे हैं, और अब इस बात पर संकट बना हुआ है बीएड वालों के लिए कि कहीं उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर ना कर दिया जाए, ये इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उनका भविष्य खत्म ना हो जाए। और ये दोनों डाउट बड़े जेन्युइन से हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं बीएड वालों के लिए दूसरी परीक्षाओं में या इस परीक्षा में भी, इस बात पर भी ज़रा हम गौर करेंगे। अगर हम शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं तो शिक्षक भर्ती में कौन अभ्यर्थी शामिल होंगे, कौन अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे, तो ये जो शैक्षिक योग्यता है इसका निर्धारण किया जाता है एनसीटी के द्वारा। और एनसीटी के ही द्वारा जो है बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माना गया था। तो फिर अब ऐसी कौन सी दिक्कत आ रही है कि बीएड वालों को इस भर्ती से बाहर करने की बातें चल रही हैं, या बीएड वालों को इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल ना किया जाए, ऐसी कोशिशें भी चल रही हैं। अगर हम बात करें डीएलएड और बीटीसी, कह सकते हैं ये जो हैं डीएलएड या बीटीसी का जो है पोजीशन है इन भर्ती परीक्षाओं के लिए बिल्कुल सेफ है। संकट यहाँ केवल बीएड पर है। तो एनसीटी के द्वारा जो योग्यता बीएड वालों के लिए, बीएड की जो योग्यता प्राथमिक में रखी गई थी, उस योग्यता को राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा रद्द किया गया है कि बीएड वाले जो है रीट की परीक्षा में प्राथमिक स्तर की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं था। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर में भी बीएड वाले अभी यूपी टीईटी के 2021 के पेपर में भी शामिल हुए और उससे पहले पेपर में भी, और शिक्षक भर्ती में भी। अब इसीलिए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को अब संदर्भ मानकर, उसको रेफरेंस बना करके उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट में बीएड वालों के खिलाफ याचिका डाली गई, उनको बीएड वालों को प्राथमिक से बाहर किए जाने के लिए। भाई देखो, अगर योग्यता की हम बात करते हैं तो योग्यता का निर्धारण जो है एनसीटी के द्वारा किया गया था। उसी ने माना था कि डीएलएड वाले भी योग्य हैं और बीएड वाले भी योग्य हैं, और उसी आदेश का पालन किया गया था सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उन्हीं गाइडलाइंस को एक तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था। अब हम ये नहीं कह सकते कि इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड वाले ही ज़्यादा योग्य हैं, या हम ये नहीं कह सकते कि डीएलएड वाले कम योग्य हैं या फिर बीएड वाले ज़्यादा योग्य हैं इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। दोनों तरह की योग्यताओं में आपको, चाहे डीएलएड हो चाहे बीएड हो, दोनों में ही आपको योग्य अभ्यर्थी बहुत आराम से मिल जाते हैं, और इसमें सभी को जो है परीक्षाओं में शामिल होने का मौका भी मिलता है। और जिस तरह से बीएड वालों का क्रेज़ अभी बढ़ा है प्राथमिक शिक्षक भर्तियों को लेकर के, और उसमें आप देखेंगे कि बीएड के कोर्स में भी जो है ज़्यादा एडमिशन अभी देखने को मिले हैं। तो इससे यही है कि कंपटीशन में, प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में अगर हम बात करें, शिक्षक भर्ती में बीएड वालों का जो प्रवेश है वो ज़्यादा हो गया है। ये एक इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा दावेदारी अगर बीएड वालों की हो रही है पिछले परीक्षाओं के हिसाब से अगर हम देखें, इसीलिए शायद ये याचिकाएं भी दायर की गई हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या फिर एनसीटी के द्वारा अभी क्या डिसीजन ऐसे लिए गए हैं या लिए जाएंगे, जिससे जो पूरा विवाद अभी ये चल रहा है, कोर्ट में है ये केस, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी संभव हैं। आप इसको पॉसिबिलिटी कहिए, प्रायिकता कहिए, प्रोबेबिलिटी कहिए। इसमें केवल अगर हम देखें कि कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि बीएड वाले इस भर्ती परीक्षा में प्राथमिक में जो है शामिल रहेंगे या प्राथमिक से बाहर होंगे, केवल आपके 50% चांसेस हैं। भाई किसी घटना की अगर हम प्रायिकता की बात करते हैं, आप पढ़ते भी होंगे, तो इसमें जो डिसीजन है कोर्ट का, या तो हाँ का होगा या ना का होगा। यानी आप कह सकते हैं 50% ना है और 50% हाँ है कि बीएड वाले शामिल होंगे या नहीं होंगे। अभी तक तो वो सेफ जोन में चल ही रहे थे, लेकिन अब कोर्ट के अधीन जब मामला है तो ये एक संकट की ही बात है। तो बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी चिंता का विषय अब ये बन गया है। अगर हम इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें तो हम देखा है कि अभी एनसीटी की तरफ से कोई भी जवाब या कोई भी संशोधन या कोई भी काउंटर जो है अभी तक
दाखिल नहीं किया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर, अपना स्टैंड नहीं रखा है अभी एनसीटीई के द्वारा। और कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि अगर हम बात करें कि एनसीटीई को जो है 14 जुलाई तक जो है अपना जवाब या अपना स्टैंड रखने के लिए कहा गया है, 14 जुलाई। और राज्य सरकार के द्वारा अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी ये कहा गया है कि एनसीटीई की ओर से जो भी योग्यताएं निर्धारित की गई थी उसी के अनुसार उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी की परीक्षा करवाई गई 2021 वाली, और उससे पहले भी। और उन्हीं योग्यताओं के एनसीटीई के निर्देशानुसार ही बीएड वालों को प्राथमिक में शामिल किया गया था। और जब राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा जो 2021 में जो एनसीईटी की अधिसूचना थी 2018 वाली, जिसमें बीएड को जो है योग्य माना गया था प्राथमिक के लिए, उसके खिलाफ जो याचिका थी उसमें जो है इसको रद्द कर दिया गया, इस प्राथमिक स्तर में बीएड वालों की योग्यता को। और उसके बाद से भी एनसीईटी की कोई भी गाइडलाइंस या कोई भी निर्देश या कोई भी आदेश या अधिसूचना एनसीटीई ने बीएड वालों के लिए जारी नहीं की, प्राथमिक में वो शामिल होंगे या नहीं होंगे। नई गाइडलाइंस, जो संशोधित गाइडलाइंस अब आएंगी, तो ये नई संशोधित गाइडलाइंस या आप कह सकते हैं कोई भी जो काउंटर है वो पेश किया जाएगा अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में 14 जुलाई को। और अगर वो पेश की जाती हैं और कोर्ट के आदेश अगर आते हैं या कोर्ट ने अपना फैसला, अगर बीएड, अब इसमें भी यहाँ पर दो चीज़ें हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर फैसला बीएड वालों के खिलाफ आया और कोर्ट ने आदेश दे दिया कि बीएड को प्राथमिक के लिए योग्य नहीं माना, तो फिर बीएड वाली जो है यूपी टीईटी 2022 की जो परीक्षा है उसमें बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर की परीक्षा नहीं दे पाएंगे, वो फिर शामिल नहीं होंगे नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, अगर वो बीएड वालों के खिलाफ ये कोर्ट ऑर्डर देता है। अब साथ ही जो नई सुपर टेट भर्ती परीक्षा होगी उसमें भी बीएड वाले नहीं शामिल हो पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में अभी आप पर ये संशय बना हुआ है कि क्या बीएड वाले अभ्यर्थी जो अभी तक जैसे तैसे प्रत्यक्ष रूप से या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ाई अभी कर रहे थे इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, उस तैयारी को वो कंटिन्यू करें या नहीं करें। 14 जुलाई को है अगली हियरिंग, जो अगली तारीख लगी है, तो उस तारीख तक जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तो आप तैयारी में लगे रहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो विषय आप पढ़ रहे हैं ये किसी दूसरी परीक्षा में काम नहीं आएंगे, यही विषय हैं जो दूसरी परीक्षा में भी आपसे पूछे जाते हैं। और जब ये विवाद, ये मुद्दे आगे तक चलते रहेंगे, अभी 14 जुलाई की डेट लगी है, हो सकता है उस सेम डे पर भी जो है कोर्ट का आदेश ना आए या मतलब कोर्ट का फैसला उस दिन नहीं आए, तो और कोई अगली तारीख मिलेगी या फिर उससे अगली तारीख मिलेगी, या कोई इस प्रक्रिया में अगर आगे बढ़ा जाएगा दोनों तरफ से ही, तो ये कोर्ट केस और लंबा भी जा सकता है। जैसे आपने देखा 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में वो परीक्षा कहाँ से कहाँ तक 2019 से शुरू होकर के वो 2022 तक खिंचती चली आई। कोर्ट केस में अगर भर्ती परीक्षा कोई फंस गई तो उसमें छात्रों का ही, अभ्यर्थियों का ही नुकसान है और कुछ नहीं है। और जितना देर इस योग्यता को लेकर कोर्ट के फैसले में देरी अगर होती रहेगी तो शिक्षक भर्ती के लिए और डिले होता चला जाएगा, साथ ही यूपी टीईटी के लिए भी। तो ये ऐसी एक संभावना है, अगर कोर्ट के फैसले की बात अगर हम कर रहे हैं, अभी ये तो किसी को मालूम नहीं है कि कोर्ट क्या फ़ैसला देने वाला है। और अगर बीएड वालों के फेवर में ही दिया कि बीएड वाले शामिल रहेंगे तो फिर किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक बात समझिए, अगर ये मामला कोर्ट में गया है तो ये बीएड को 100% बाहर करने की कोशिशों के लिए ही ये जो है याचिकाएं डाली गई हैं। कोई बीएड वालों को रियायत देने के लिए ये कोर्ट केस नहीं चल रहा है। दूसरे पक्ष के द्वारा जो है वो बीएड को बाहर करने की पूरी कोशिश की जा रही है यहाँ पर। जैसे राजस्थान में तो बाहर कर दिया है एक तरीके से, हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया है। यहाँ भी ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये अभी देखने वाली बात होगी। 50% चांसेस हैं। अभी आप तैयारी जैसे तैसे आप कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को अभी कंटिन्यू रखिए। अब ये भी नहीं पता है कि वो जो नई गाइडलाइंस आएंगी एनसीटीई की, अभी उसमें नए निर्देश किस तरह के होंगे, संशोधन किस तरह का किया जाएगा, उसमें इस योग्यता को बीएड वाली को किस तरह से जस्टिफाई कर पाएगा एनसीटीई, क्योंकि उसने राजस्थान वाले पक्ष में भी अपना पक्ष एक तरीके से अभी उसके बाद में भी अपना स्टैंड जो है क्लियर नहीं किया है बीएड वालों को लेकर के कोर्ट के फैसले के बाद से। अगर आप इसकी तैयारी कर भी रहे थे तो एक विकल्प आपके लिए और है। अभी आपने पहली बार अभी जो है उत्तर प्रदेश में पेट की परीक्षा कराई गई थी, पीटी की परीक्षा, और उसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने जो है उस परीक्षा को दिया था। और अगर हम देखें उनकी परसेंटाइल कहें या फिर उनके जो मार्क्स थे, स्कोरिंग मार्क्स थे, वो जो मुख्य परीक्षाएं हो रही हैं अब यूपी SSSC के द्वारा जो करवाई जा रही है, जैसे लेखपाल की है, तो उसमें जो उनका स्कोर था वो बहुत ही कम था उस मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी जो है एक नई पेट की परीक्षा होगी आपकी इस साल,
तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा 18 सितंबर को कराने जा रहा है, ठीक है। इसके लिए आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, ये बिल्कुल पर्याप्त समय रहेगा आपके लिए अभी से भी अगर आप लग जाएंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी का कैलेंडर तो आ चुका है, पेट की परीक्षा की डेट उसमें लगी है। और आप जान रहे हैं शिक्षक भर्तियों के अलावा जो उत्तर प्रदेश में अन्य विभागों में भर्तियां हैं, एक तो यूपीपीएससी के द्वारा करवाई जाती है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ग्रुप ए की सर्विसेज होती हैं उसमें। बाकी अगर हम बात करें जो बची और भर्तियां होती हैं वो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा करवाई जाती हैं। और यूपी ट्रिपल एस सी की जो परीक्षा है पहले वो डायरेक्ट परीक्षा होती थी, मतलब कोई एक भर्ती निकाल दी, उसका एक एग्ज़ाम हुआ या 2 एग्ज़ाम हुए, ठीक है, तो वो वही चरण होता था। लेकिन अब क्या किया गया है, एक कॉमन परीक्षा बनाई गई है जो ग्रुप ए के बाद की जो नौकरियां यूपी पीएससी के अलावा जो नौकरियां उत्तर प्रदेश में आती हैं उसमें एक पेट की परीक्षा है जो आपने पहले भी दी है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ने ये परीक्षा छोड़ दी और बहुत सारे इसको क्वालिफाई भी ना कर पाए हों मुख्य परीक्षाओं के लिए। जैसे लेखपाल की परीक्षा जो हो रही है अभी आपकी पेट के स्कोर पर हो रही है। पेट में अगर आपके लेखपाल के अकॉर्डिंग जो निर्धारित कट ऑफ है उसमें अपने पेट में अगर इतना स्कोर किया है तो आप तभी इस लेखपाल की परीक्षा में बैठ पा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बैठ पा रहे हैं, बहुत सारे नहीं बैठ पा रहे क्योंकि उनका पेट का स्कोर ही सफिशिएंट या पर्याप्त अंक उनके नहीं थे। इसके अलावा लोअर पीसीएस की जो परीक्षा है वो भी पेट की परीक्षा अगर आपने दी है उसमें आपका स्कोर रहेगा अच्छा तो ही आप दे पाएंगे। इसमें काफ़ी सारे पद हैं, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस सी की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के आवेदन प्रक्रिया का ऐलान हो सकता है और आयोग द्वारा पात्रता परीक्षा की तिथि तय की जा चुकी है, ये बता चुके हैं। तो आयोग के अनुसार 2022 में 18 सितंबर को पेट कराई जाएगी, पेट की परीक्षा। ये पात्रता परीक्षा ग्रुप सी भर्तियों में शामिल होने के लिए अनिवार्य रहेगी, जैसे नर्सिंग स्टाफ हैं, अनुदेशक हैं, लेखपाल है, ग्राम पंचायत अधिकारी हैं। ये 2 पोस्ट तो बड़े ठीक ठाक हैं। इन जैसे पदों पर होने वाली भर्तियों के आवेदन अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में पहले पेट पास करना होगा। इन परीक्षाओं की जो ये परीक्षाएं हैं इनकी जो मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए, तो इसकी तैयारी में आप लग सकते हैं। इसमें जितने आपके जो टीईटी परीक्षा है या सुपर टेट की परीक्षा है वो लगभग आपको 80% से ज़्यादा विषय आप इनके लिए जो पढ़ेंगे पेट के लिए वो वही विषय होंगे जो आप शिक्षक भर्तियों के लिए भी पढ़ रहे थे। और इसमें देखो एक बड़ी संख्या ने जो है भाग लिया था। इसमें पिछले साल 20 से 22 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किए थे और 17 लाख युवाओं ने जो है इसमें इस परीक्षा को दिया था। इसमें जो सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी है, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, करंट अफेयर्स, ये सारे आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं विषय, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रखी गई थी। तो इसमें जो है आप ज़रूर इस परीक्षा की तैयारी में आप लग जाइए अभी से ही, क्योंकि अब जो है अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में बहुत चुनिंदा ही नौकरियां निकल रही हैं और जो भी नौकरी आपके लिए आ रही है और जो भी योग्यताएं या जो भी पैटर्न निर्धारित किए गए प्रारूप परीक्षाओं के, उन सभी प्रारूपों में आपको क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है। इस बात को बहुत सीरियसली लेकर के आप अपनी तैयारी में लगे रहें, चाहे पीईटी की परीक्षा हो, चाहे टेट की परीक्षा हो, जो भी परीक्षा के लिए आप एलिजिबल हैं, जो भी मौका आपके पास अभी आ रहा है, जो भी भर्ती परीक्षा, उसको आप अंतिम मानते हुए तैयारी करिए। अब चाहे कुछ पदों के लिए ही कोई परीक्षा आ रही है, सभी के लिए लड़ जाइए आराम से। और जैसे इस परीक्षा या और दूसरी कोई नई भर्ती परीक्षा की कोई न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन आएगी वैसे ही हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। और जो हमारी सुपर टेट की क्लासेस चल रही थी, आप बताइए, उनको मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से उनको हमने रोका हुआ था। आप चाहेंगे तो उनको कंटिन्यू कर सकते हैं यहीं यूट्यूब चैनल पर ही, क्योंकि आप लोग जो है उसे अभी तो ये योग्यता का मामला बीच में आ गया, इस वजह से आपका शायद और ही मन ना कर रहा हो पढ़ाई करने का। बीएड वाले अभ्यर्थी जो हैं, आप मुझे बता दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।